नमस्कार साथियों, मैं बजरंग सुथार वुमेन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है। आज हम इसमें जो नरेशन है इसमें प्रोनाउन चेंजिंग और सेंटेंस को किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो आज सीखेंगे। यही बात इस नरेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ये सीख लिया तो आपने 90% नरेशन को सीख लिया। इसलिए आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी स्किप मत करना, एकदम ध्यान लगा के देखना, कॉपी पे हाथ लगाना, समझ में आ जाएगी। आज मैं आपको दो चीज सिखाऊंगा, प्रोनाउन चेंजिंग और सेंटेंस को किस प्रकार बदलते हैं, ये चीज सिखाऊंगा। देखो सबसे पहली बात क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखो क्या है। हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन। इसको तीन नामों से जानते हैं, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पंडित जी ने इनके तीन नाम निकाले हुए हैं, बड़े खतरनाक पंडित जी थे भी। महत्वपूर्ण बात क्या है, यदि सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, एंड नहीं आएगा, यहां पर आएगा और। क्या आएगा? और। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब ये बात क्या कह रहा है वो सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब मैंने कल आपको समझाई थी, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है। अब देखो इधर समझा तो मैं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये वाली होती है रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें ये दे रखी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और इसमें ये दे रखी रिपोर्टिंग वर्ब, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के बंद होती है जो बात, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आए, ये जो मैंने तीन सेंटेंस कराए हैं वो किसके हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के। यानी इन तीनों सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई है। इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात है उसमें जो भी टेंस में सेंटेंस आ रहा है तो उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, यानी इस टेंस को उसी टेंस में रखेंगे। और प्रोनाउन चेंजिंग जरूर होगी, बाकी टेंस वही रहेगा, इसको चेंज कर देंगे। किस प्रकार चेंज करते हैं, कैसे इसकी प्रोनाउन चेंजिंग होती है, वो देखो बड़ी मजेदार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गई ये बात। अब देखो हमारा जो पहला टाइप है, हम 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला है अजरेटिव, दूसरा है इंटरोगेटिव, तीसरा है इंपेरेटिव और चौथा है ऑप्टेटिव और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हम पहला टाइप करने जा रहे हैं अजरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या नियम कायदे कानून है वो देखो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू हो या सेज टू हो या से हो या सेज हो या सेड टू हो, जब उसका इनडायरेक्ट बदलेंगे तो किस प्रकार बदल जाएगी। यदि से टू होगा तो किस में बदल देंगे, टेल में। यदि सेज टू होगा तो क्या बदल देंगे, टेल्स में। क्या फर्क आ रहा है, एस नहीं लगा हुआ है तो सीधा टेल है, एस लग गया तो टेल में भी एस लगा दिया। साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टू जुड़ा हुआ है, तभी इसमें टेल में बदला है। अब देखो से और सेज, ये देखो इनके साथ टू नहीं लगा हुआ है, इनके साथ टू नहीं लगा हुआ है, तो वापस वही की वही इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर उतार देंगे। अब बात करते हैं सेड टू की। अब सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। यदि सेड के साथ टू नहीं आए तो वापस क्या कर दोगे, सेड का सेड उतार दोगे, नोटेड डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, इनडायरेक्ट में। अब क्या करेंगे, अजरेटिव सेंटेंस के अंदर दूसरी बात, कनेक्टिव वर्ड। याद करो दो सेंटेंसों को जोड़ेगा, जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएगा तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो समझते हैं इस सेंटेंस को बनाना, ठीक है। अब देखो गौर से देखना एक एक स्टेप क्या है इसका। पहली बात यह है रिपोर्टेड, क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, यह रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग कहलाता है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो प्रोनाउन आएगा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो देखो अब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखते हैं। हमने भी देखा था ये वाला पार्ट है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच है। अब देखो क्या करते हैं, अब ये जो बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है
इसको कभी इसमें कभी भी जो प्रोनाउन आएगा उसको चेंज नहीं करेंगे। कल मैंने आपको सिखाया था ये सारे प्रोनाउन हैं, आई माई मी वी अवर अस यू योर यू सी हर ही हिज हिम इट इट्स इट देयर देम, ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले प्रोनाउन आएंगे वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे, इनके अनुसार अंदर वाले चेंज होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आई का आई उतार दिया, ठीक है। अब हैव का हैव उतार दिया। अब क्या आया, सेड टू आया। अब इधर देखो सेड टू को हमने किसमें बदला था, टोल्ड में, ये लो टोल्ड बदल दिया। इतनी बात समझ में आई। अब क्या बचा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। अब याद ध्यान रखो ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। कल सिखाया था याद करो, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड यूज होता है। कल सारणी में बताया था कनेक्टिव वर्ड एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर क्या लगता है, दैट लगता है। तो इधर क्या लिखूं मैं, दैट। आई बात समझ में। हमने अभी लिखाई बात देखी है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब आए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ गई, हैव सेड आ गया। तो हैव सेड प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट टेंस आ ही गया, तो प्रेजेंट का ही पार्ट है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, तो एम का एन ही रहेगा और डिपेंड करेगा इधर क्या आने वाला है। अब बात करते हैं आई की। अब ये देखो ये रहा आई। अब प्रोनाउन चेंजिंग किस प्रकार करते हैं वो ध्यान से देखना। आपको 3 कुर्सियां दिख रही होगी। ये जो पहली कुर्सी है वो है पीएम की, पीएम यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी है सीएम की, और तीसरी कुर्सी है गवर्नर की। गवर्नर बोलते हैं राज्यपाल को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर। यानी आपको जैसे भी ये दिख रहे हैं ये सारे प्रधानमंत्री हैं, ये सारे मुख्यमंत्री हैं, ये सारे गवर्नर यानी राज्यपाल है। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी ये दिख रहे हैं वो सारे यही कहलाएंगे। इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये क्या है, ये प्रधानमंत्री है। अब मैंने बॉक्स बढ़ाया हुआ है, इनको कौन कौन चेंज करेगा वो डिपेंड करेगा कैसे चेंज होगा। देखो यदि 1 2 3 4 5 6 इनको कौन चेंज करेगा, इनको सब्जेक्ट चेंज करेगा सेंटेंस का। भी मैंने दिखाया ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब वाला सब्जेक्ट इसको चेंज करेगा। तो आई चेंज किससे होगा, आई चेंज होगा सब्जेक्ट से। आई चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट। यानी अब प्रधानमंत्री कौन है, आई है। अब आई क्या हुआ, इसके कार्यकाल पूरा हो गया, इसकी तो कोई ना कोई जरूर आएगा। अब इसकी जगह आई जगह वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ये पड़ा आई। अब इधर आओ वापस, चेंज किसको किया है, आई को। वापस चेंज किससे हो रहा है, आई से। तो आई वाली लाइन में से देखोगे, फिर आप किस प्रकार देखोगे, किस प्रकार देखोगे। आई वाली लाइन में पीएम कौन है, आई वाली लाइन में पीएम खुद है, पीएम आई खुद है। तो वापस इधर क्या आ जाएगा, आई ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई। ये वाला प्रधानमंत्री हटा, सब्जेक्ट वाला प्रधानमंत्री आया, सब्जेक्ट वाला आई वाला, फिर आई वाला इधर गए, इसमें प्रधानमंत्री कौन है, आई खुद है। तो वापस क्या कर दिया, आई लिख दिया। अब चेंज होगा नहीं, तो एम का एम, नॉट का नॉट, वेल का वेल। इन्वर्टेड कोमा हट गया, कोमा हट गया किसकी वजह से, दैट कंजंक्शन की वजह से हट गया। अब देखो अगला सेंटेंस। इस बार जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है विल से टू आई है, यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये फ्यूचर को डिनोट करता है। जब भी फ्यूचर आए तो अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंजिंग तो होगी। वो देखो किस प्रकार होगी, ही का ही, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, ऐसे तो लिख रहा हूं, समझ आ जाएगा आपको। विल का विल, से टू किसमें चेंज होता है, से टू चेंज किसमें होगा, से टू होगा टेल में। ये लो मैंने टेल लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दो इसको हटाकर, उनको दैट। समझ में आई इतनी बात। चलो कौन दिख गया, आई कौन है, प्रधानमंत्री है। कौन है, कौन चेंज करेगा आई को, सब्जेक्ट। चलो भाई ले दो इसको, इसके पास लो, लेके गए। इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, सब्जेक्ट। अब इस बार कौन आया हुआ है, ही। चलो देखते हैं, ये रहा आई, इसकी कुर्सी पर कौन बैठेगा, ही बैठेगा। अब इस ही वाली लाइन में देखो प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है ही वाली लाइन में, ही है, हिज है या हिम है। हिज तो मुख्यमंत्री है और हिम क्या है, गवर्नर है। तो ही क्या है, ही खुद प्रधानमंत्री है।
है, तो इधर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही। कुर्सी किसकी खाली हुई, पीएम की, तो आपस कौन बैठा, पीएम। किसका पीएम, इस सब्जेक्ट में आके बैठा है, इसने चुनाव जीता, इस पार्टी का सदस्य ही था और ही खुद पीएम था, तो यहाँ पे आके बैठ गया भाई, इसने इसको जिता दिया। फिर ही के साथ, आई के साथ से लगता है, तो ही के साथ क्या लगता है, वी लगता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा चुका हूं। ही विल डू का डू आ जाएगा। अब क्या आ गया, योर आ गया। योर है तो इसी कैटेगरी का कोई ना कोई है, सीएम है, कौन है, योर कौन है, सीएम ही तो है। अब याद करो, अब ये सीएम है तो इस वाले लाइन में आ जाओ, तो इसको कौन चेंज करेगा, होगा मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको लेकर आओ इसके पास, किसके पास, इसके पास। चेंज कौन होगा, सीएम। कुर्सी किसकी खाली हुई है, सीएम की। किस कौन भरेगा, ऑब्जेक्ट भरेगा। तो चलो ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास, मी। चलो मी वाली लाइन के अंदर, ये रही मी वाली लाइन। इस मी वाली लाइन में सीएम कौन है, इस मी वाली लाइन में मी क्या है, गवर्नर है। आई क्या है, प्रधानमंत्री है। तो सीएम कौन है, माई। क्या हो जाएगा इधर, माई आ जाएगा। कुर्सी किसकी खाली हुई, सीएम की, भरेगा कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, मी वाली लाइन में गए तो मी वाली लाइन में सीएम कौन है, माई। तो क्या कर दिया, माई लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वर्क का वर्क। आया समझ में। अब देखो ये आई का आई, हैव का हैव, सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और राहुल का राहुल। पता है ना आपको, राहुल का मतलब लड़का है लड़की है, राहुल लड़का है तो राहुल क्या है, ही है। राहुल क्या है, ही है। ऑब्जेक्टिव कैसा है ना, ही है। तो इसको हटाएगा कोई, क्या लगेगा, दैट लगेगा। ठीक है। अब कौन आया, यू आया। ये रहा यू, ये रहा यू। कौन है ये, अब ध्यान रखना, यू दो है हमारे पास, एक यू प्रधानमंत्री है, एक यू गवर्नर है। अब ध्यान रखने वाली बात है, कौन सा प्रधानमंत्री वाला यू है और कौन सा राज्यपाल वाला यू है। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, हमेशा ध्यान रखना। यदि सेंटेंस के शुरू में यू आए तो प्रधानमंत्री वाला है, यदि सेंटेंस के अंत में यू आए तो राज्यपाल वाला है। हमारे पास जो यू है वो कौन सा है, पीएम वाला यू है। तो पीएम वाला यू है तो यू किसे, इस बार यू किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसको लेकर दो किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट कौन है, राहुल है। राहुल का मतलब क्या है, ही है। चलो लेकर दो ही वाली लाइन में, ही वाली लाइन में किसकी कुर्सी खाली हुई है, यू की। तो इसमें वापस बैठेगा कौन, प्रधानमंत्री। ही वाला, ही खुद क्या है, प्रधानमंत्री है। ये तो ही हो गया। अब टेंशन होगा नहीं, मैं का मैं, वो का वो। देखो अभी हमने प्रोनाउन चेंजिंग सीख ली है और टेंस चेंज अभी हुआ नहीं, तो अब हम सीखेंगे टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। चलो अब सीखते हैं टाइम चेंजिंग, टेंस चेंजिंग। और तो देखो ये सेंटेंस आपके 5 सेंटेंस आपके सामने है। इस 5 सेंटेंस के माध्यम से आपको टेंस किस प्रकार चेंज होते हैं, प्रोनाउन किस प्रकार चेंज होते हैं और टाइम किस प्रकार चेंज होता है वो हम सीखते हैं। देखो पहला सेंटेंस है यू सेड टू मी। बाहर क्या आ गया, यू सेड टू मी। इस बार जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या आ गई, वो आ गई सेकंड फॉर्म। क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ चुकी है इस बार रिपोर्टिंग वर्ब। इधर भी देखो सेकंड फॉर्म, इधर भी देखो सेकंड फॉर्म, इधर भी देखो सेकंड फॉर्म, इधर भी सेकंड फॉर्म। अब आप कहोगे इससे पहले वाले में जो सेड आया था उसमें अकेले सेड नहीं था, उसके साथ हैव लगा हुआ था। जब भी अकेली सेड आए समझ लेना वो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब वो पास्ट टेंस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इस बार क्या आ चुका है, पास्ट टेंस आ चुका है। तो रिपोर्टिंग स्पीच एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेंस चेंज होगा। देखो अब करते हैं शुरू। पहले यू का यू सेड टू किसे बदलते हैं, टोल्ड में बदल दिया इसको, टोल्ड में बचा क्या, मी का मी लिख दिया। चेंज करो इसको, क्या लगेगा, दैट। चलो कौन आ गया, कौन शख्स आ गया है, प्रधानमंत्री जी आ गए भाई। कौन कुर्सी खाली कौन करेगा, इसकी सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट ये बड़ा, सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो चलो यू के पास
कुर्सी खाली किसकी हुई है? प्रधानमंत्री। कर रहा कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू। चलो यू के पास ये रहा यू। चलो इस वाली लाइन में प्रधानमंत्री कौन है? कुर्सी पे कौन बैठेगा? ये रहा यू। यू खुद पीएम है तो इधर कौन बैठ जाएगा? यू आके बैठ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं टेंस चेंजिंग की। अब आपको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कौन से टेंस का सेंटेंस आया है। तो इस बार आई डू माई वर्क, डू फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। यह डू फर्स्ट फॉर्म है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है, यह फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो रही है। तो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है, यानी इसको पास्ट सिंपल में बदलना पड़ेगा। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। अब क्या गया? माई। माई कौन है भाई? देखो इधर, माई कौन है? माई मुख्यमंत्री जी हैं। कौन चेंज करेंगे इसको? इस माई को मुख्यमंत्री जी चेंज करेगा। सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट के पास कहाँ है सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट कौन है? यू। चलो यू में मुख्यमंत्री कौन है? चलो यू के पास ये रहा यू। इसमें मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है योर। चलो बैठा दो भाई योर को, मुख्यमंत्री जी को। किसको बैठा दो? मुख्यमंत्री जी को। ये दो योर वर्क का वर्क। इसमें दो बातें हुई है, प्रोनाउन भी चेंज हुआ है, मेन वर्ब भी चेंज हुई है, यानी टेंस चेंजिंग हो गई, प्रोनाउन चेंजिंग हो गई। अब देखो अगली बात, फिर अगला सेंटेंस देखो, यू का यू सेड टू किसमें चेंज होगा? टोल्ड में। मी का मी, कनेक्टिव वर्ड दैट। वापस देखो प्रोनाउन चेंजिंग, क्या है? प्रधानमंत्री जी आई है तो चेंज किससे होंगे? यू से। अभी देखा हमने यू और प्रधानमंत्री कौन है? यू खुद है, तो क्या आ जाएगा? यू का यू। अब देखो सेल गो टू माय ऑफिस टुमारो, बाहर पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा। सेल गो फ्यूचर सिंपल टेंस है। क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस। सेल गो है तो याद करो विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको वुड में बदल देंगे। इसमें बदल देंगे वुड में। क्या हो जाएगा? वुड आएगा। वुड गो टू। फिर क्या आ गया? माई कौन है भाई? देखो इधर मुख्यमंत्री जी आ गए। चेंज कौन करेगा? सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट के पास कौन है? यू। चलो यू के पास माई को यू के पास लिख दो। देखो मुख्यमंत्री जी कौन है? यू वाली लाइन में योर है, लिख दो भाई योर को। लिख दिया। ऑफिस का ऑफिस। इस बार क्या आ गया? टाइम चेंजिंग भी आ गई है भाई। टुमारो याद करो, टाइम चेंजिंग। टुमारो द नेक्स्ट डे। क्या आएगा? द नेक्स्ट डे। ठीक है। अगली सेंटेंस देखो तीसरा, ही का ही, सेड का सेड होता है। क्यों? क्योंकि सेड का टू डे नहीं रखा है। कनेक्टिव वर्ड दैट। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, चलो ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं है हमको। कौन बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी। चेंज किससे होंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? ही। चलो प्रधानमंत्री कुर्सी कौन खाली करेगा? ही करेगा। ये ना ही वर्ड है। प्रधानमंत्री कौन है? ही खुद है। बैठा दो ही को, बैठा दिया। अब फिर क्या आ गया? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रधान क्या गया? फ्यूचर सिंपल। तो क्या बदल देंगे इसको? वुड में। कम का कम। टाइम चेंजिंग टाइम चेंजिंग। हियर का देयर। अगेन का अगेन। टुमारो का द नेक्स्ट डे। फिर देखो अगला, यू स्टूपिड यू सेड टू मी। यू का यू, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कनेक्टिव वर्ड दैट। इस बार देखो क्या आ गया? इस बार इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आ गया। तो याद करो ये वाला बॉक्स का मतलब है एन, यानी नो चेंज। नो चेंज। चेंज नहीं होगा, उसको वापस उतार दो। ये क्या होता है? ये जो है ना, ये अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर बात है ना तो इनकी सरकार बनी रहती है। इनको कोई नहीं हटा सकता। इनको कोई नहीं हटा सकता। इनको कोई नहीं हटा सकता। देखो ही। अब क्या गया? इज का पास्ट क्या होता है? इसका पास्ट होता है वाज। स्टूपिड का स्टूपिड। आया समझ में? अब देखो द टीचर सेड। अब ये वाला सेंटेंस आपको घर पे करना है, होमवर्क है। होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में बता देना
मैं आशा करता हूं आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।